स्टूडेंट का आज लास्ट पेपर है। आज के बाद अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर फिनिश हो जाएगा। स्टूडेंट ये पूछ रहा कि मेरा रिजल्ट कब तक आएगा। पहली बात, इवोल्यूशन जो चल रहा है उसकी अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। इवोल्यूशन में कुछ अपडेट है वो भी मैं आपको दूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, इवोल्यूशन कब तक खत्म हो जाएगा इसका भी मैं आज अपडेट दूंगा। ऑनलाइन रिजल्ट कब आएगा, डिजी लॉकर में रिजल्ट कब आएगा, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट आप तक कब तक पहुंचेगी, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये कब तक पहुंचेगा। और दूसरी बात, कहां से रिसीव करना पड़ेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट स्टूडेंट बात कर रहे हैं। पास होने की पॉसिबिलिटी क्या, क्या कुछ नया हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट में रिलैक्सेशन मिलेगी, ये सारी बातें आपके साथ करनी है। 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए एनआईओएस स्टूडेंट जो कि अक्टूबर 2024 में पेपर दे रहा है। जिन स्टूडेंट का रोल नंबर 92 से स्टार्ट होता है, आपको मैं बता दूं, आप टीओसी के थ्रू आए हो तो आपका टीएम में नहीं लग रहा। जब टीएम में नहीं लग रहा तो आपको थ्योरी में मार्क्स ज्यादा लाना है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है, हम लोग इस पर बात करेंगे। पहली बात, आज लास्ट पेपर है। जी हाँ, आज के बाद एनआईएस अक्टूबर 2024 का पेपर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद कॉपियों की इवोल्यूशन लगातार जारी है और उन्हीं कड़ी में हम और भी बात करेंगे। 10th क्लास की कुछ कॉपियों पर रिलैक्सेशन दी गई है, कुछ सब्जेक्ट पर रिलैक्सेशन दी गई है। सोशल साइंस थोड़ा इजीली चेक होगा, थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया, बोला गया थोड़ा अच्छे से चेक करो, इजी थोड़ा पास करो। सोशल साइंस अच्छे से चेक होगा। हिंदी में भी बहुत ज्यादा इजी दी गई है, वो भी आपके फायदे में जा रहा है। 10th क्लास होम साइंस को भी बहुत ज्यादा छूट दी गई है, ये भी बहुत अच्छे से जा रहा है। बाकी सब्जेक्ट में अभी 10th क्लास में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 12th क्लास में बात करते हैं। 12th क्लास में जो प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, ये सारे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, पासिंग थियरी में कितना चाहिए, 21। अगर 16 क्रॉस करते हो तो 5 मार्क्स तक का वो घिस सकते हैं, इससे ज्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप 10 मार्क्स सही करते हो, सब सारे के बना बना के सिर्फ लिखते हो और कुछ भी सही नहीं है, तो अभी पास होने की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि साइंस सब्जेक्टों में कुछ भी तमाशा नहीं कर सकते, 15-16 क्रॉस करना ही पड़ेगा। 4-5 नंबर की गुंजाइश होती है खींचने की, वो खींची जा रही है, वो आपको रिलैक्सेशन उतना मिलेगा। मगर ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं करके आए, सब कुछ बना के आए तो सही नहीं होता। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है साइंस का जो प्रॉपर तरीके से चलता है। केमिस्ट्री एक साइंस का सब्जेक्ट है जो एक प्रॉपर तरीके से चलता है। बायोलॉजी अपना कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, वो भी अपने थीम पर ही चलता है। ज्योग्राफी एक अपना वो भी अच्छा सब्जेक्ट है, इजी इधर उधर नहीं कर सकते। हाँ, ज्योग्राफी में थोड़ी बनाने की गुंजाइश होती है साइंस सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। फिजिक्स में बनाने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है। केमिस्ट्री में भी कोई कहानी नहीं है। बायोलॉजी में थोड़ा एप्लीकेशंस बढ़ा सकते हो, थोड़ा उसके बाकी चीजें बढ़ा सकते हो, पॉइंट्स बढ़ा सकते हो, मगर कहानी लिखने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। इन चीजों को समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 29 अक्टूबर 2024 का रिजल्ट 10 जनवरी से 15 जनवरी ऑनलाइन। डिजी लॉकर में रिजल्ट जनवरी 20 से 25। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट कब आएगा, यह आएगा फरवरी में। हार्ड कॉपी माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये भी फरवरी में मिलेगा, इसके पहले पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो या कुछ भी, तो उनसे बात कर लो, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग क्या बातें करते हैं, हम लोग एनआईएस पर बात करते हैं, एनआईएस के एजुकेशन पर बात करते हैं, और जो भी स्टडी अभी चल रही है एजुकेशन की उसके ऊपर बात करते हैं। यूनिवर्सिटी में अगर आपकी पढ़ाई छूट गई है तो हम लोग उसको कंटिन्यू कराएंगे ट्रांसफर आप क्रेडिट के थ्रू। यूनिवर्सिटी से बात करेंगे, 1 साल का क्रेडिट मिलेगा, 2 साल का क्रेडिट मिलेगा, 1 सेमेस्टर का मिलेगा, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे टीओसी के थ्रू। राइट, ये सब बात होती रहेगी। बीए में अगर आप चाहते हो घर कहीं भी बैठे हो, एज ए गर्ल आप नहीं जा पा रहे कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो ऑनलाइन मोड में भी पेपर होता है। तो बीए का, बीबीए का, बीकॉम का, ये सब हमारे थ्रू हो सकता है। हम लोग आपकी हेल्प करेंगे एडमिशन में और आपको सपोर्ट करेंगे, असाइनमेंट में सपोर्ट करेंगे, एडमिशन में सपोर्ट करेंगे, एग्जामिनेशन में आपको कैसे तैयार करना है, कैसे एग्जाम देना है, कैसे पास होना है, कैसे परसेंट, ये सब चीजें हम लोग आपको डिक्टेट करेंगे, समझाएंगे कि क्या कर सकते हैं। मैं आपकी मदद 100% रहेगी। दूसरी बात, अभी बात कर रहे हैं एनआईएस के। एनआईएस की आज लास्ट डेट है, आज के बाद पेपर खत्म हो जाएगा। इवोल्यूशन लगातार जारी है। आपको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब कॉपियां चेकिंग में चल रही है और इनकी बाइंड अप की तारीख जल्दी जल्दी क्लोज आ रही है। बायोलॉजी भी खुल गई है, बायोलॉजी की भी कॉपियां चेक हो रही है। 12th क्लास इंग्लिश खुली हुई है, कॉपी चेक हो रही है। 12th क्लास फिजिक्स खुला हुआ, वो भी चेक हो रहा है, ऑलमोस्ट बाइंडिंग पर फिजिक्स है। केमिस्ट्री खुला हुआ, वो चेक हो रहा है। बायोलॉजी अब खुल गया, वो भी चेक हो रहा है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जो लगातार चेक हो रहे हैं और इसके अपडेट्स चल रहे हैं।
इसमें पासिंग के लिए आपको बोला 15 क्रॉस करके 16 तक पहुंच गए और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो पास हो सकते हो। सिर्फ अटेम्प्ट करना भी सही नहीं है, कुछ ना कुछ सही होना चाहिए। 16 मार्क्स का सही है तभी आपकी गुंजाइश बनती है। ये सारी बातें हो गई इन सब्जेक्ट्स पर। जरा आप बात करते हैं क्या पॉलिसीज आई हैं कुछ चीजों में। एक चीज समझना, पॉलिटिकल साइंस में दबा के लिखा तो पास हो जाओगे, और अगर हिस्ट्री में भी दबा के लिखा तो पास हो जाओगे, हिंदी में अगर बहुत लिखा तो पास हो जाओगे, लैंग्वेजेस में अगर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो पास होने की गुंजाइश, इसमें बना के लिखने की गुंजाइश होती है। साइंस सब्जेक्टों में कहानी नहीं चलेगी, फिजिक्स में नहीं चलेगी, केमिस्ट्री में नहीं चलेगी, बायोलॉजी में नहीं चलेगी, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, और मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल नहीं चलेगी। इन चीजों का ध्यान रखिए। 10th क्लास के स्टूडेंट ने कल एक पूछा, एक गर्ल का क्वेश्चन था कि मेरा तो टोटल 31 है, क्यों नहीं पास हुआ। अरे भाई 31 में, पहली बात 31 में टोटल मिला के आप पास वैसे भी नहीं होते, 33 चाहिए। अब दूसरी बात, टीएमए की मार्क्स का एक सर्टेन पोर्शन ही ऐड होता है। टीएमए अगर 15 का है तो आपके 5 मार्क्स ऐड हो गए, टीएमए अगर 20 का है तो आपके 7 मार्क्स टीएमए से ऐड होगा, इससे ज्यादा नहीं ऐड होता। 33% उसका निकाल लीजिए, वही ऐड होगा। अब टीएमए के पोर्शन से 5 मार्क्स आते हैं, और आपके थियरी में कितने हैं, 8 मार्क्स उस गर्ल का है, 8 मार्क्स उसके थियरी का। प्रैक्टिकल में 13 है, तो 13 और 5 मिलके कितना होते हैं, 18। तो 18 अगर 5 हम टीएमए का भी ले लें तो 18 5 कितना होता है, 23। कहाँ पास होते हो, नहीं पास हो रहे हो। यहाँ हमको 33 चाहिए। टोटल टीएमए मिला के कभी पास नहीं होता, टीएमए का एक सर्टेन पोर्शन आता है। अगर टीएमए 15 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स कंट्रीब्यूट होगा, टीएमए 20 का तो 7 मार्क्स कंट्रीब्यूट होगा। टोटल टीएमए मिला के कभी भी पासिंग नहीं होता, 10th में 12th में किसी में भी। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में टीएमए कितने का, 16 मार्क्स का, तो कितना मिलेगा, 5 मार्क्स कंट्रीब्यूट होगा। प्रैक्टिकल कितने का, 20 का, कितना कंट्रीब्यूट होगा, 7 मार्क्स। 7 और 5 कितना आ गया, 12 आ गया। और 21 चाहिए थियरी में, टोटल मिला के 33 चाहिए। सबका कंट्रीब्यूशन है। प्रैक्टिकल पोर्शन का 7 कंट्रीब्यूशन है, और जो टीएमए का पोर्शन है वहां से 5 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है। जो थियरी है उसका 21 का कंट्रीब्यूशन है। अगर थियरी में 21 से कम तो फिर, प्रैक्टिकल में 7 से कम तो फिर, टीएमए में अगर 5 से कम हुआ तो आपको थियरी और प्रैक्टिकल में मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे ताकि आप पास हो सके। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, सबका अपना पोर्शन है, उसी पोर्शन के हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। टीएमए मिला के टोटल कभी पास नहीं होता, टीएमए का एक सर्टेन पोर्शन ऐड होता है, टोटल पोर्शन कभी भी ऐड नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया जिन पर हम लगातार बात करते रहेंगे। हम लोग देखो जेन्युइन लगातार हम लोग इवेलुएटर रहे, एग्जामिनर रहे, एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं डिफरेंट बोर्ड्स की, तो हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं एग्जामिनेशन को बहुत क्लोजली, हम लोग मॉनिटर करते हैं स्टूडेंट क्या लिखे, कैसे पढ़े, क्या करे तो पास हो जाए। हम लोग इस पर लगातार बात करते रहेंगे। वो सारे स्टूडेंट जो पायलट बनने के ख्वाब देख रहे हैं, अगर आप आर्ट साइड से 12th क्लास पास हो, कॉमर्स साइड से पास हो, तो आपको 2 सब्जेक्ट एडिशनल के साथ जाना पड़ेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर आपने कर लिया एनआईएस तो भी आप पायलट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। पूरा साइंस से करने की कोई जरूरत नहीं है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, क्वेरी थे, उसको आंसर दे रहे, क्या पायलट के लिए परसेंटेज है। देखो परसेंटेज के नाम पर तो 50% है फिजिक्स और मैथमेटिक्स का, उससे ज्यादा होता तो बेटर है, नहीं तो 50% क्राइटेरिया तय है, इससे ज्यादा का कोई क्राइटेरिया है नहीं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। स्टूडेंट आई होप जिन्होंने ये क्वेश्चन भेजा वो समझ गए होंगे। दूसरी बात, 10th क्लास में हिंदी में अच्छे से मार्क्स हो रहा है, सोशल साइंस में थोड़ा फ्री हैंड दिया गया। ये कुछ सब्जेक्ट्स है जिसमें फ्री हैंड दिए जा रहे और बात की जा रही। अब ये एक बार रिजल्ट जब आ जाएगा कंप्यूटर पर, तब डिसाइड होगा कि क्या किसी और पर भी जम देना है। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कम रिजल्ट बनते हैं तो आगे बढ़ेगा। देखो एनआईएस का रिजल्ट 50% के आसपास ही रहता है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट जो दूसरे बोर्डों से फेल होते हैं वो इसमें आते हैं, दूसरे स्टूडेंट जो कहीं सक्सेस नहीं होते वो आते हैं, जिन स्टूडेंट ने कभी पढ़ाई नहीं करी वो पहली बार पढ़ने वो भी एनआईएस बोर्ड में आते हैं। इसलिए रिजल्ट का रेशियो बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत अच्छा नहीं होता। फिर भी बोर्ड अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट करने के। पिछले साल के कंपेरिजन में कुछ और सुधार हुआ बोर्ड में, वो सुधार लगातार जारी है। हम लोग इस पर लगातार बात करते रहेंगे, और आपकी मदद के लिए जो भी कोशिश है, आप व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, कॉल मत करो, हम लोग आपकी मैसेज का जवाब 100% देंगे। अगर लगा कि अच्छा है तो आप कंटेंट, तो आपको अगले वीडियो में आपके नाम के साथ भी आंसर दे सकते हैं, या आपके भी जैसा भी बोलोगे वैसा आंसर आपको व्हाट्सएप पर भी मिल सकता है, इस पर भी मिल सकता है। 100% रिप्लाई मिलेगा। कॉल मत करो, कॉल लेना पॉसिबल नहीं है। अर्जेंट लगेगा तो हम लोग खुद भी कॉल कर सकते हैं आपको, आपकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे। और आई कार्ड भेजने की कोशिश करो, आई कार्ड भेजो, हॉल टिकट भेजो,
थोड़ी समझ में आए कि कौन से स्ट्रीम का एडमिशन है, कितने मार्क्स में पास हो सकते हो, क्या स्टोरी हो सकती है, आपकी रियल प्रॉब्लम क्या है, तो उसे ठीक से एड्रेस करना थोड़ा आसान हो जाता है। एक स्टूडेंट बोलता है मैं आपको आई रोल नंबर क्यों बताऊं, आई कार्ड क्यों बताऊं। अरे भाई, आप जब पूछते हो मैं कितने मार्क्स में पास होऊंगा, तो हमको समझना पड़ता है कि आपका एडमिशन स्ट्रीम 1 का, स्ट्रीम 2 का, स्ट्रीम 3 का, स्ट्रीम 4 का कौन सा है। उसके हिसाब से क्या टीम में लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो पासिंग मार्क्स क्या होना चाहिए, लगेगा तो पासिंग मार्क्स क्या होना चाहिए, कितने मार्क्स का आप करके आए, कितना आप अटेम्प्ट करके, सारा जब तक डेटा हमारे पास नहीं होगा समझना बहुत मुश्किल है। आप हाइड करोगे, छिपाओगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा प्रिडिक्ट करना और समझना और अंदाज लगाना। तो थोड़ा सा आप करेक्ट डेटा दो ताकि एनालाइज कर सके हम लोग सही से, और आपके बारे में जो रियल ओपिनियन आती है वो दे सके। देखो, हम लोग हमेशा आपकी मदद के लिए हैं, आपकी हेल्प के लिए है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की मदद कर चुके हैं और लगातार जारी है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।